अस्सलाम वालेकुम, हाय मेरा नाम आसम अली जी। तो आज की ग्रामर में मैंने कुछ अल्फाज का चुनाव किया है। कुछ ऐसे अल्फाज जिनको हम अक्सर औकात जब लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं तो लैंग्वेज में चूँकि वो गलत नहीं, एक्सेप्टेबल हैं, कॉमन एरर्स हैं, इसलिए वहाँ पे हम उनका ख्याल नहीं करते। लेकिन जब हम लिखते हैं, जब हम ग्रामर को पढ़ने जाते हैं तो तब हमें इन अल्फाज को सही तौर पे ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो पहला लफ्ज़ है वेजिटेबल। अब वेजिटेबल एक ऐसा लफ्ज़ है कि हम मैं आप सभी जो है वो वेजिटेबल बोलते हैं और कोई इसको गलत कंसिडर नहीं करता, लेकिन जो सही लफ्ज़ है वो वेजिटेबल्स है। चाहे एक सब्ज़ी भी क्यों ना हो, वेजिटेबल कोई लफ्ज़ नहीं है। ट्रू वर्ड जो है वो वेजिटेबल्स है, चाहे एक सब्ज़ी ही क्यों ना हो। तो इसलिए ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए कि सही लफ्ज़ वेजिटेबल्स है, चाहे एक ही क्यों ना हो। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है फ्रूट और फ्रूट्स। तो अब जो दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं लेकिन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। जो खाने पीने वाला फल है वो जितना मर्जी भी होगा वो फ्रूट कहलाएगा, उसको हम फ्रूट्स नहीं कह सकते। खाने पीने वाला जितने भी फल पड़े रेडी पे, 10 फल पड़े, 20 पड़े हैं, वो फ्रूट हैं। लेकिन जो मेहनत का फल होता है उसको फ्रूट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ही सर्व्ड मी विद फ्रूट, उसने फलों से मेरी सेवा की। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ही रीप्ड द फ्रूट ऑफ हिज लेबर, तो अब मुझे कहना पड़ेगा ही रीप्ड द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर, उसने अपनी मेहनत का फल पाया। तो ये लफ्ज़ जो है वो दोनों ही इस्तेमाल होते हैं लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है पेन और पेन्स। अब पेन भी जो है वो अपनी जगह पे ठीक है और पेन्स भी ठीक है, लेकिन दोनों के मीनिंग डिफरेंट हैं। पेन से मुराद जिस्म में अगर हमारे कहीं पे दर्द हो रही है, सर में हो रही है, बाजू में हो रही, टांगों में हो रही, हर जगह पे हो रही है, तो हम कहेंगे आई फील पेन इन माई बॉडी। पेन्स नहीं हम जो है वो कह सकते। हाँ, पेन्स का मीन क्या है? पेन्स का मीनिंग है मुश्किलात। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मैंने ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात का सामना किया तो फिर मैं कहूँगा कि आई हैड टू फेस जो है वो ग्रेट पेन्स इन माई लाइफ, कि मुझे ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा। तो पेन भी लफ्ज़ है और पेन्स भी लफ्ज़ है, लेकिन दोनों के मीनिंग डिफरेंट हैं। फिर इसी तरह से एक लफ्ज़ है वर्क और दूसरा है वर्क्स। अब आम तौर पे हम जो है वो इसको भी एक ही समझ लेते हैं, लेकिन नहीं। जो वर्क है, जो काम करने वाला है, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। मसलन सुबह उठ के मैंने कॉलेज जाना है, कॉलेज से आके घर के काम करने हैं, शाम को मैंने किसी और जगह पे काम पे जाना है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आई हैव टू डू मैनी वर्क्स, ये गलत हो जाएगा, बल्कि आई हैव टू डू मच वर्क। वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी गिनती नहीं हो सकती, इसके साथ एस नहीं लगाना। और दूसरा, इसके साथ जो क्वांटिफायर है वो मैनी नहीं लगेगा बल्कि मच लगेगा। मैनी काउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है और मच अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है। तो इसलिए आई जो है वो हम कहेंगे आई हैव टू डू मच वर्क। और जो वर्क्स हैं वो होते हैं किसी फ़नकार का काम, किसी भी फील्ड में किसी फ़नकार का काम जो होता है उसको वर्क्स कहते हैं। वर्क्स ऑफ अल्लामा इकबाल, वर्क्स ऑफ नूर जहाँ, वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। अक्सर आपने दुकानों पे भी लिखा देखा होगा वुड वर्क्स जो है वो गोल्ड वर्क्स। तो वर्क्स मीन किसी भी फील्ड में किसी फ़नकार का जो काम होता है।